Hello student, today I am going to start our 6th class social study class. In our class we will read our chapter 8. This is our geography chapter, India and its climate. India and its climate. In this chapter we will characterize about the India's climate. Secondly, climatic diversity in India. Next is factor affecting in the climate of India, seasons of India and distribution of rainfall in India. In these topics we will do the discussion in our chapter 8 India climate. The type of climate a region experience affect the way of people's life, the dress they wear, the food they eat, the festivals they celebrate, their housing and लाइफ स्टाइल. किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है, उसका जो क्लाइमेट का प्रकार होता है, एक्सपीरियंसेस उसका प्रभाव पड़ता है. द वे ऑफ पीपल लिव, वहाँ के लोगों के ऊपर, वो लोग जहाँ पर रहते हैं उनका पहनावा उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. और जैसा ही क्लाइमेट होता है उनका फूड भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का वो खाना खाते हैं. द फेस्टिवल्स, और उनके फेस्टिवल्स भी क्लाइमेट से कहीं ना कहीं रिलेट करके ही वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं. उनके जो घर होते हैं वो भी उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज़ में घर उस हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे कि उनके घरों को प्रोटेक्शन मिल सके रेनफॉल से. जहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है वो अपने घरों की छतों को थोड़ा सा स्लोपी बनाते हैं जिससे कि स्नो जो है स्लिप हो जाए और उनके घरों को ज़्यादा ठंडा ना कर सके. तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के ड्रेस पर, फूड पर, उनके फेस्टिवल्स पर, उनकी हाउसिंग या लाइफ स्टाइल पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है. क्लाइमेट द मेन करेक्टरिस्टिक्स. क्लाइमेट और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं. वो क्या हैं? इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इवन दो इट्स नॉर्दर्न हाफ लाइज इन द टेम्परेट जोन. इंडिया जो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से रिलेट करता है जो कि नॉर्दर्न हाफ लाइफ जो है उसके टेम्परेट जोन में बसा हुआ है. इसका मीन ये है कि हमारा जो टेम्परेचर है हेयर आर हायर, बहुत ही ऊंचा चला जाता है देन इस टेम्परेट लैटिट्यूड ऑल द ईयर, पूरे साल में. द एवरेज टेम्परेचर, यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस काउंट किया गया, बट द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज़ अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस तक रहती है. देयर इज़ ऑल्सो ग्रेटर वेरिएशन इन द मीन मंथली टेम्परेचर इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, और देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेटर वेरिएशन, और इसके जो टेम्परेचर में थोड़े से वेरिएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं इन अ मीन मंथली टेम्परेचर में इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंतर्गत. अ सेकेंड फीचर इज़ द, इसका जो सेकेंड फीचर है इज़ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन. हवाओं का जो रुख होता है वो भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है. जैसे कि हमारी जो मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं होती हैं जो कि समर सीज़न में चलती हैं, जो समुद्र के किनारों से उठती हुई हमारे वातावरण को ठंडक पहुंचाती हुई जाती हैं, और यही हवाएं जब विंटर सीज़न में उठती हैं ऑफ शोर ऑफ द विंड्स के माध्यम से ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, जो समुद्र के माध्यम से उठती हैं वो बारिश के साथ में एरिया को ठंडा करती हुई गुजरती हैं. क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी within the country there are climatic variation not only from the one season to another. हमारे देश के अंदर एक सीज़न से दूसरे सीज़न की ओर में क्लाइमेट में हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर. और ये जो परिवर्तन होते हैं ये एक रीजन से दूसरे रीजन में भी दिखाई पड़ते हैं. ड्रेस ऑफ लद्दाख में अगर हम देखते हैं हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब -50 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है विंटर में. इस समय का जो सीज़न, मतलब वहाँ पर जो टैप से वाटर निकलता है वो भी जमता हुआ निकलता है. वाइल इन जैसलमेर, जो राजस्थान के अगर हम जैसलमेर का टेम्परेचर देखते हैं वो समर में जो उसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है. कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में. देयर आर रीजनल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. हम जो है ये जो हमारे वातावरण में जो चेंजेस हैं वो रैपिडली धीरे धीरे उतार चढ़ाव के साथ में देखते हैं. जैसे कि इन द ग्रेट हिमालय में अगर हम देखें, वहाँ की जो काराकोरम रेंजेस है वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है.
इन विंटर। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं पेनिनसुलर रीजन में वर एक्सपीरियंस एनी स्नो, वहाँ पर किसी प्रकार की स्नोफॉल हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये एरिया पूरा वाटर से घिरा हुआ होता है। द एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, जो थार डेजर्ट की जो पूरी वार्षिक बारिश होती है वो 10 सेंटीमीटर तक काउंट की जाती है। वाइल इट एक्सीड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर मेघालय, और मेघालय की जो एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पर 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की बारिश काउंट की जा चुकी है, जो कि मेघालय के माइसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि चेरापूंजी के करीब में है। कहाँ पर है ये? खासी हिल के पास में, जहाँ पर गैस हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल काउंट की जा चुकी है 1187 सेंटीमीटर्स। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज नियर द इक्वेटर, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इक्वेटर के करीब है। एंड दस रिमेन हॉट, और इसी की वजह से ये हमेशा गर्म बना रहता है, और यहाँ पर वेट थ्रू आउट द एयर, पूरे साल यहाँ पर नमी बनी रहती है। ये हमारी बुक में पेज नंबर 171 पर एक इंडिया का क्लाइमेटिक जोन का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर कलर्स दिखाए जा रहे हैं। कलर्स में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ह्यूमिड, जो सब ट्रॉपिकल जो वेदर रहता है वो लाइट पर्पल में दिया हुआ है। लाइट ग्रीन में ट्रॉपिकल वेट ड्राई टेम्परेचर रहता है। और ट्रॉपिकल वेट पूरी नमी भरा जो मौसम है वो बिल्कुल ग्रीन पोर्शन में जितना भी एरियाज़ है वहाँ पर ट्रॉपिकल वेट मानसून रहता है। सेमी एरिड में येलो दिया हुआ है, एंड पिंक ऑरेंज में एरिड। एरिड कहते हैं बिल्कुल ही ड्राई वाले जो एरियाज़ है, जस्ट लाइक अ डेजर्ट पोर्शन में। ऑरेंज कलर से जितने भी एरियाज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं वो की है हमारा राजस्थान में। तो यहाँ पर बहुत ही एरिड टेम्परेचर रहता है। एरिड कहते हैं बिल्कुल ही बंजर एरिया वाले जो एरियाज़ हैं जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। इंटीरियर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया के अंदर जो उसके इंटीरियर सेंट्रल जो मध्य के हिस्से हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। एक्सट्रीम में ना वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती, ना ही वहाँ पर ज़्यादा ठंड पाई जाती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द समर, ये समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और जब ठंड पड़ती तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये एरिया कहाँ पर है? ये इंडिया के नॉर्थ के एरियाज़ के लिए बात कर रहे हैं। टेम्परेचर रेंजेस आर द लार्ज ऑन एन एनुअल स्केल, और पूरे वार्षिक स्केल पर टेम्परेचर जो है उतार चढ़ाव के साथ में रहता है। प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर आर सेड टू बी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। वो प्लेसेस विद एक्सट्रीम, जहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है, उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स के जितने भी प्लेसेस हैं एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है समर्स में, और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री, और जो कोस्टल एरियाज है समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ हैं केरला या तमिलनाडु, वहाँ पर जो है अ वार्म इक्वेबल मॉडरेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल। वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पर काउंट किया जाता है। दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड बिकॉज द मैरी टाइम अफेक्ट द एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम। समुद्र की जो हवाएं हैं वो दिन में जो है मौसम को थोड़ा सा गर्म कर देती हैं, और दिन ढलते ढलते शाम होते होते वहाँ पर ठंडी हवाओं के माध्यम से टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर देती हैं। इसलिए वहाँ पर ना ज़्यादा समुद्र के किनारे के जितने भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। टेम्परेचर रेंजेस आर स्मॉलर ऑन एन एनुअल स्केल विद वेरी लिटिल डिफरेंस। वहाँ पर समर एंड विंटर्स के टेम्परेचर के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। वो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को पर प्रभाव डालते हैं। दीज फैक्टर्स आर इन 5 इन पॉइंट, जस्ट लाइक अ लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन्स, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। बेटा लैटिट्यूड को हम अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ऑल्टीट्यूड को हम ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वो जगह स्थित है। डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन के जो डायरेक्शंस हैं वो किस प्रकार से हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, और जो हवाएं चलती हैं वो किस प्रकार से हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव डालती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और एक पर्टिकुलर प्लेस की सी से कितना डिस्टेंस है। इन सभी चीज़ों के प्रभाव से हम जान सकते हैं हमारे क्लाइमेट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द लैटिट्यूड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हम जितने भी इक्वेटर मतलब अपने अक्षांश से दूर होते चले जाते हैं टुवर्ड द पोल की ओर अगर हम जाते हैं, द क्लाइमेट इज जनरल गेट कोल्डर, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा होता चला जाता है। एज इंडिया लाइज इन द, जैसे कि हमारा भारतवर्ष जो है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स के बीच में बसा हुआ है, इट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द एयर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है पूरे साल हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोचीन जो कि साउथ इंडिया में है, इज़ वार्म ऑल राउंड, पूरे साल भर वहाँ पे गर्मी बनी रहती है कोचीन में। एज इट इज़ बीइंग लोकेटेड नियर द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। वाइल, और इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं विरुद्ध में अमृतसर जो कि नॉर्थ में है और ये लैटिट्यूड के थोड़ा सा दूर है, लैटिट्यूड इन द लैटिट्यूड पर इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है। एंड एक्सपीरियंस वार्म, वहाँ पर समर्स में बहुत गर्मी रहती है एंड विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। कहाँ पर? अमृतसर में। Altitude, temperature decrease with increase in the altitude at the rate of 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स। हमारा जो टेम्परेचर है घटता चला जाता है विद इंक्रीज एल्टीट्यूड के साथ में, रेट उसका रहता है 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर्स पर। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल लैप्सी रेट ऑफ द टेम्परेचर, इसको हम नॉर्मल लैप्स जो टेम्परेचर में आ जाती है वो उसका रेट कहलाता है। प्लेसेस इन द माउंटेन, माउंटेन के जितने भी प्लेसेस हैं बहुत ही ठंडे रहते हैं और अपेक्षाकृत प्लेन एरियाज से। फॉर एग्जांपल शिमला, लुधियाना आर सिचुएटेड इन द लैटिट्यूड पर, ये हैं। शिमला जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है एज इट इज़ लोकेटेड हायर लैटिट्यूड, क्योंकि ये ऊंचाई पर बसा हुआ है। कौन सी जगह? शिमला। डायरेक्शंस ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन से हवाए, जो हमारे माउंटेन्स के जो डायरेक्शंस हैं इनका भी हमारे वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। द हिमालय एक्ट एज एन इफेक्टिव वॉल अगेंस्ट द, क्योंकि हमारा जो हिमालय पर्वत जो है हमारे देश की दूसरी जो ठंडी हवाएं हैं उससे बहुत ही ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन देता है। जो हवाएं हमारी नॉर्थ से सेंट्रल एशिया की ओर से चलती हुई आती हैं, दे डू नॉट अलाउ द दीज वेरी कोल्ड विंड टू सेंट्रल एशिया टू एंटर द इंडिया। ये जो हवाएं सेंट्रल एशिया से चलती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती, तो हमारा जो माउंटेन हिमालय पर्वत है इन हवाओं को भारत की ओर आने से रोकता है। डिस्पाइट द इंडियाज लोकेशन, इंडिया की लोकेशन के फलस्वरूप जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन पर बसा हुआ है, विंटर आर नॉट एज सीवियर, यहाँ पर विंटर इतनी सीवियर नहीं होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में एज दे वुड हैव बीन अदरवाइज, जिससे कि वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल सकें। द हिमालयाज ऑल्सो प्रिवेंट द मॉइस्चर लेडन समर मानसून विंड फ्रॉम द स्केपिंग आउट ऑफ द इंडिया। हिमालय जो है जो नमी से भरी हुई हवाएं हैं वो हमारे देश के अंदर आने से रोकता है। दे मेक द मॉइस्चर लेडन विंड टू शेड देयर मॉइस्चर, और ये रोकता है। और जो हवाएं हमारे इंडिया के अंदर आ जाती हैं उन हवाओं के माध्यम से ही मानसून हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया पर आता है। ओइंग टू द विंडर्स, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि मानसून जो है इस बार जून में आएगा, तो ये जो हवाएं हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा मानसून इंडिया के अंदर प्रवेश करता है। ओइंग टू द विंड वर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट गेट हैवियर रेनफॉल, और वेस्ट के जितने भी स्लोप्स हैं या जितने भी वेस्टर्न के घाट हैं वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है इन्हीं हवाओं के माध्यम से। देन द ईस्टर्न स्लोप विच इज़ ऑनवर्ड लीडवर्ड साइड। डेक्कन प्लेट्यू रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, डेक्कन प्लेट्यू पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है एज द वेस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है अरेबियन सी ब्रांचेस को आकर रोकते हैं जो कि ऑफ द वेस्ट साउदर्न मानसून विंड टू रीच हियर, और यहाँ पर साउथ की जो मानसून की हवाएं हैं वो आती हैं यहाँ पर पहुँचती हैं, इसी के माध्यम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इंडिया इज़ पेनिनसुला, इंडिया जो है पेनिनसुला है, मतलब कि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इनक्लोज टू द 3 साइड से समुद्र से घिरा होने की वजह से इसको पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। बाय द वाटर ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर बे तीनों साइड में, एक साइड में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन है। द ओशन एक्ट एज द स्टोर हाउस, और ये ओशन जो है एक प्रकार से स्टोर हाउस का काम करते हैं, जिन स्टोर हाउस में मॉइस्चर विंड्स स्टोर होकर रहती हैं जो कि बहती हैं समुद्र से लैंड की ओर। प्लेसेस नियर द सी, वो प्लेसेस जो कि समुद्र के पास में होते हैं। इक्वेबल क्लाइमेट होता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड एंड सी ब्रेज, और समुद्री हवाओं के माध्यम से। प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, वो प्लेसेस जो कि समुद्र से दूर हैं, हैव अ मोर सीवियर क्लाइमेट, और वहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा सीवियर रहता है विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, महसूस की जाती है उन प्लेसेस पे जो कि समुद्र से दूर होते हैं, जैसा कि हम लोगों का ये बरेली हो
गया। और जब ठंड पड़ती है वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड्स, और हवाओं का जो हमारा प्रभाव है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट डालता है। द मानसून आर सीजन विंड एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज़ पे प्रभाव डालता है। इनका जो मेन फीचर है ये है सीजनल रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसमी रिवर्सल के माध्यम से ही यहाँ पर हवाओं का रुख रहता है। दे ब्लो ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ द एशिया, ये मोस्टली एशिया के पार्ट से ब्लो करती हुई इंडिया में प्रवेश करती हैं। विंटर सीज़न में ये जो है समुद्री हवाएं ड्राई हो जाती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ में इंडिया के अंदर बहती हैं। इन समर दे ब्लो फ्रॉम द सी, समर में ये समुद्र से उड़ती हुई मॉइस्चर लैडन के रूप में सदर्न वेस्ट मानसून में आकर मानसून का रूप ले लेती हैं। अदर सरफेस विंड दैट इन्फ्लुएंस इंडियाज़ क्लाइमेट आर द वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेज। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इनका प्रभाव जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी प्रभावित करता है। फ्रॉम द मेडिटेरियन सी को लेकर, दैट ब्रिंग रेन, जिसके माध्यम से वहाँ पे बारिश होती है, एंड स्नो टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया इन विंटर, और नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में स्नोफॉल होती है विंटर के सीज़न में। लोकल विंड लाइक लू, लोकल जो हवाएं होती हैं जिनको हम लू के नाम से जानते हैं, इनको मैंगो शॉवर के नाम से भी जाना जाता है, एंड इनको हम कलबाशी भी कहते हैं। ऑल्सो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करती हैं इन सम एरियाज़ में। द अपर एयर करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अपर एयर का जो ऊपरी हवाएं चलती हैं जो हमारे प्लेन एरियाज़ में कम आती हैं, इनका भी मानसून को लाने में बहुत ही अच्छा रोल होता है। देयर मैकेनिज्म इज़ एसोसिएटेड विद द हाई स्पीड विंड्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स। दीज विंड्स ब्लो इन अपर एयर, ये जो हवाएं हैं अपर एयर में ब्लो करती हुई विद स्पीड रेंज के साथ में 110 किलोमीटर पर आर इन समर में 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विंटर में बहती हैं। 184 किलोमीटर पर आवर तक विंटर में फ़्लो करती हैं, जैसे कि जो ठंडी हवाएं इस समय हमारे बरेली में बहती हुई महसूस की जा रही हैं। द वर्ड मानसून, यहाँ पे देखिए गुड टू नो में एक चीज़ दी हुई है। जो हमारा मानसून वर्ड है इसको अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। इसको हम मौसम के नाम से भी जानते हैं। हम लोग कहते नहीं कि कैसा मौसम चल रहा है, कैसा मानसून है, तो जो हमारा मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसम से लेकर बनाया गया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, I am going to continue our chapter 8 in geography section of social study class. This is our sixth class geography chapter 8. So in our previous video we read about the climate main characteristics, climatic diversity, factors affecting climate. अच्छा, वो factors कौन कौन से हैं? These are latitude, altitude, directions of the mountains, इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हमारे चैप्टर्स में दे रहे हैं कि इंडिया का वो जो साइकिल है जिसके हिसाब से हम लोगों का जो सीज़न में चेंजेस आते हैं, उस साइकिल को एक केस स्टडी में जो है थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो उस साइकिल में हम देखते हैं 4 डिस्टिंक्ट सीज़न है हमारे, जो कि दिसंबर टू फरवरी, मार्च टू मई, जून टू सितंबर एंड अक्टूबर टू नवंबर रोटेट होते चले जाते हैं। इनमें जो है कूल एंड ड्राई विंटर सीज़न आ गया, हॉट एंड ड्राई समर सीज़न जो कि मार्च से मई तक चलता है, हॉट एंड वेट सीज़न रहता है जून टू सितंबर, जिसे हम रेनी सीज़न के नाम से भी जानते हैं, या रिट्रीटिंग मानसून सीज़न जो कि अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। अच्छा, कूल एंड ड्राई विंटर सीज़न जो है, जो कि हमारा दिसंबर टू फरवरी जो सीज़न इस समय हम लोगों का चल रहा है, दिसंबर तो चला गया और फरवरी जो हम लोग इस समय पास आउट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है विंटर हमारा बिगिन होता है नवंबर से और फरवरी तक रहता है। इसमें जो ओवरहेड जो हमारी सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधे पड़ती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है कि टेम्परेचर लो होता है, मीन्स हम जब टेम्परेचर लो होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा ठंड को महसूस करते हैं, जैसा कि मौसम इस समय हमारा हो रहा है। एंड टेम्परेचर हायर ऑन द एडजॉइनिंग सीज, और समुद्र के साइड वाले एरियाज में वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर रहता है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। एट टाइम टेम्परेचर फॉल लोअर, इस समय पर 5 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है और वेव्स जो है कोल्ड हो जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि भारत के जो नॉर्थ के माउंटेन्स है वहाँ से हवाएं चलकर आती हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर हवाओं को जो प्रिवेल किया जाता है, जैसे कि नॉर्थ कोल जो ईस्ट के जो हमारे विंड्स हैं जो बहती हैं प्रेशर के साथ में समुद्र से उठकर जो आती हैं, वेस्टर्नली साइक्लोनिक विंड्स होती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं पूरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में रेनफॉल एंड स्नोफॉल तक हो जाती है इस वेदर में। अच्छा, वेदर की कंडीशन क्या रहती है, स्काई क्लियर हो जाता है, ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, टेम्परेचर में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और रेन जो है नो रेनफॉल रहती है। बट इस समय तो हमारी रेनफॉल हो रही है। ईस्ट कोस्ट वेयर द नॉर्थ ईस्ट विंड पिक अप मॉइस्चर ओवर द बे ऑफ बंगाल से जो है हवाएं या नमी उठती है, और कोस्टल एरिया जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जाकर बारिश होती है। हॉट एंड ड्राई सीज़न जो कि हमारा मार्च से मई तक चलता है, यहाँ पर हमारी गर्म हवाएं होती हैं। यहाँ पर जो है सन की जो डायरेक्शन ओवर जो होता है, सन की रेस का डायरेक्शन तो क्या होता है, माइग्रेट नॉर्थ वर्ड्स टू रीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बाई जून तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही रुककर रहता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, यहाँ पर टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन में बिगनिंग ऑफ दिस सीजन, और प्रेशर लो हो जाता है। डेवलप और छोटा नागपुर इन द ईस्ट में, और थार डेजर्ट यहाँ पर, और डेजर्ट वाले जितने भी एरियाज़ हैं हमारे वहाँ पर बहुत ही गर्मी महसूस की जाती है। अच्छा, एडवांस जून टू सितंबर तक की जो हमारे वहाँ पर जो पोजीशन होती है सन की, वो क्या होती है, मूव करती हैं साउथ की ओर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन जून एंड ग्रेजुअली सन की जो रेजेस हैं मूव करती हैं टुवर्ड्स साउथ तक। एक केस स्टडी आपकी और दी हुई है यहाँ पर, प्रिवेलिंग विंड द लो प्रेशर ऑफ द, इसकी आप लोग बस एक रीडिंग कर लीजिएगा, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अच्छा, रेनफॉल इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, कभी सीज़न होता है तब भी बारिश हो रही है, रेनी सीज़न नहीं है तब भी बारिश हो रही है। जैसे इस समय जो बारिश हो रही है ये हमारी फसलों के लिए, जो हमारी गेहूँ की फसल है उसके लिए तो अच्छी हो जाती है, लेकिन मौसम को हमारा कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर देती है। तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है ये डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड, एंड सेकंड है रिलीफ फीचर। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 रेनफॉल रीजन। इंडिया के जो रेनफॉल वाले रीजन है इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है अबव 200 सेंटीमीटर तक, हैवी रेनफॉल होती है 100 to 200 तक, मॉडरेट रेनफॉल है 50 to 100 तक, एंड स्कैंटी है जहाँ पे कमी हो जाती है वो 25 से 50, जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे थार डेजर्ट हो गया, वेस्टर्न गुजरात हो गया, रन ऑफ कच्छ, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालय, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। क्लाइमेट एंड इंडियन लाइफ स्टाइल। अच्छा, हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। इंडिया इज़ अ मेजोरिटी ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ की आधा से ज़्यादा बल्कि 75% लोग जो हैं गाँव में रहते हैं, और गाँव में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, जीवन यापन का साधन है, वो क्या है, इट इज़ एग्रीकल्चर। द क्लाइमेट एंड पर्टिकुलर द मानसून आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी। और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है मानसून पर ही डिपेंड करती है। फार्मर्स कीनली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून, और फार्मर जो है मानसून के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मानसून पर ही उनकी पूरी फसल डिपेंड करती है। एज मोस्ट ऑफ द रेन आर द कंसनट्रेटेड फ्रॉम द, जो हमारा रेनी सीजन है जून टू सितंबर तक इसको कंसनट्रेट किया गया है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू रेगुलेट द सप्लाई, जिसकी वाटर की सप्लाई से ही हमारी पूरी फसलें तैयार होती हैं थ्रू इरिगेशन, सिंचाई के माध्यम से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है हेल्प करती है टू गेट बम्पर क्रॉप, और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के माध्यम से ही हमारी वीट और बरले, पंजाब में वीट और बरले की फसलें तैयार होती हैं। वाइल विंटर रेन इन द तमिलनाडु, और जबकि विंटर रेन के माध्यम से तमिलनाडु में राइस और मिलेट की फसलें के लिए वो बारिश अच्छी होती है। द चेंज इन द सीजन इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन फेस्टिवल, और इन
सीज़न के चेंजेस के परिणाम स्वरूप ही लोग जो है इंडियन फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनकी फसलें अच्छी हो जाती हैं तो लोग जो है फसलों के अच्छे होने पर बहुत अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर पाते हैं। द रेन इज़ नॉट ओनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। हमारी जो बारिश है वो कभी कम कभी ज़्यादा भी होती है और कभी किसी भी समय पर हो सकती है। इन अ वास्ट कंट्री, हमारा इंडिया जितना विशाल कंट्री है, दोनों ही फिनोमेना यहाँ पर हो सकते हैं। कभी यहाँ पर ड्रॉट, सूखा भी पड़ सकता है तो कभी यहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। सम पार्ट ऑफ द इंडिया हैव फ्लड वाइल अदर सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉट। इंडिया के कुछ पार्ट में बहुत सारी बारिश हो जाती है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो कुछ पार्ट में जैसा कि हम डेजर्ट एरियाज़ में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, वहाँ पर सूखा भी पड़ जाता है। देयर इज़ नीड टू कंट्रोल फ्लड। तो उस समय पर वहाँ पर बाढ़ को रोकने की आवश्यकता होती है। और कहीं पर स्टोर एक्सेस ऑफ रेनफॉल, और जहाँ पर रेन वाटर को जो है लोग स्टोर करके रखते हैं जस्ट फॉर द यूज़ फॉर द ड्राई पीरियड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अपनी फसलों को तैयार करते हैं। वाटर कैन बी कंजर्व इन क्राउडेड सिटीज़, और क्राउडेड सिटीज़ में वाटर को कंजर्व भी किया जाता है टाउन बाय सिंपल स्टोरेज के माध्यम से, इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट फ्लो फ्रॉम द ड्रेन्स। रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ, रेन वाटर जो कि छतों के माध्यम से बिल्डिंग्स के अंदर प्रवेश करता है, कैन बी कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको फिल्टर करके स्टोर करके टैंक में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन विलेजेस में, गाँव में, द फ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड कैन बी स्लोड थ्रू द ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक बर्न्स एंड चेक डैम के माध्यम से वाटर को रिचार्ज वेल, जो रिचार्ज वेल्स होते हैं उनमें उनको स्टोर कर लिया जाता है। एंड वाटर होल्डिंग रॉक अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर हो जाता है और उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। द नीड टू प्रैक्टिस टेक्निक, ये जो टेक्निक यूज़ की जा रही हैं वाटर को रीस्टोर करने के लिए, ये जो है हमारे सॉइल को भी कंजर्व करती हैं, वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इससे हमारा सॉइल इरोजन भी रुक जाता है। इन इंडिया के अंदर कैन नॉट बी अंडर estimated because the rainfall is not completely reliable, और यहाँ का जो रेनफॉल है बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, कभी भी किसी भी समय पर बारिश हो सकती है। बेटा यहाँ पर एक आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसको हम पिक्चर स्टडी के नेम से भी जानते हैं। इसमें यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हैं। एक जगह पर देखिए ज़मीन कितने क्रैक पड़ गए हैं और एक जगह पर हम देख रहे हैं पानी ही पानी है। कैन यू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ द पिक्चर्स, क्या आप इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन पिक्चर्स में एक पिक्चर में हम देख रहे हैं कि किसान जो है अपनी ज़मीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने की वजह से उसकी ज़मीन बिल्कुल सूख गई है, उसमें दरारें पड़ गई हैं। ये पिक्चर हम मोस्टली राजस्थान में डेजर्ट एरियाज़ में देख सकते हैं। सेकंड पिक्चर में यहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पर पूरा फ्लड आ चुका है, और इस वाटर को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्टोर कर लेना चाहिए जस्ट फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए। व्हाट डिज़ास्टर कैन बोथ सिचुएशन कॉज, इन दोनों ही विनाशकारी सिचुएशंस में सफ़र किसको करना पड़ता है? किसान को ही करना पड़ता है। तो इसमें हमारे किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। किसान जो है कर्ज में डूब जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसान जो है अपने जीवन को भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही डिज़ास्टर जो सिचुएशंस हैं इसमें सूखे की कंडीशन दिखाई गई है, बाढ़ की कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें हमारा किसान सफ़र करता है, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। गवर्नमेंट को किसानों को जो है इस प्रकार की सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प करनी चाहिए, और उनके लिए गांव में बैंक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी इन समस्याओं का सलूशन बैंक के माध्यम से निकाल सकें। तो बेटा ये आपकी पिक्चर स्टडी है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपकी एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसको आप ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, ओनली यही टिक द करेक्ट ऑप्शंस इसमें चैप्टर में दिए हुए हैं, इसको आप लोग अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।